नमो नमः। संस्कृत शिक्षण कालांश में मैं आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय बच्चों, आज हम जो एनसीईआरटी द्वारा सीबीएसई द्वारा निर्धारित सोमप्रभम इस पाठ की जगह पर गोदोहनम जो नया पाठ लगाएगा, थोड़ा परिवर्तन है, इस पाठ को पढ़ेंगे। आप सभी की पुस्तकों में ये शायद ना हो, प्राचीन पुस्तकों में, पुरानी पुस्तकों में, नई में ये आ जाएगा। सोमप्रभम, इसमें हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे जो धनवान बनना चाहता है और सुखी रहना चाहता है। उसके पास कार्य आता है कि महीने के लास्ट में गांव के जो प्रमुख है उसके घर पे इतने लीटर दूध की आवश्यकता, उसके पास एक गाय होती है। तो वो सोचता है कि गांव में जो दूध की आवश्यकता है वो महीने के लास्ट में है। तो वो ये विचार कर लेता है कि मुझे जो दूध है वो महीने के लास्ट में ही दोहना चाहिए, निकालना चाहिए। इससे दूध भी प्राप्ति हो जाएगी, संपत्ति भी अर्जित हो जाएगी। तो ऐसे वो कामना करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि अगर हम अपना जो रूटीन का जो वर्क है, अगर हम उसे महीने तक ना करें तो उसमें सफलता नहीं प्राप्त होती है, उसमें हानि ही प्राप्त होती है। और उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि कहा भी गया है स्वकार्यम अद्य कुर्वीता पूर्वाणी च पराह्निकम। स्वकार्यम, अपना कार्य, अद्य कुर्वीता, अभी करो, आज ही करो, नहीं प्रतीक्षते कालः, क्योंकि काल कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। कृतमस्य नवा कृतम, आपने कार्य किया है या नहीं किया है, समय तो आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको हम लिंक भेजते हैं, यूट्यूब के माध्यम से अपनी वीडियोस भेजते हैं, लेकिन वो क्या नहीं करते हैं, उसको कार्य करते ही नहीं, देखते ही नहीं, देख दिया अच्छा छोड़ दिया, अरे बाद में कर लूँगा, बात कभी आता नहीं है। क्योंकि जो समय अभी हमारे पास, जैसे मैं सुबह बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, अब सुबह के टाइम पे मैं जो कार्य कर रहा हूँ, अगर मैं इसको बात के भरोसे छोड़ दूँ तो हो सकता है कि बाद में मुझे कोई और कार्य मिल जाए या कोई आवश्यक इमरजेंसी पड़ जाए, आपातकाल पड़ जाए। तो इसलिए कहा गया ना कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होवेगी, भौरी करेगा कब। और व्यक्ति कभी भी जो है अपने कार्य में सफलता तब प्राप्त करता है, कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास की जड़ीमती होते सुजान। करत करत अभ्यास की, जब हम अभ्यास एक्सरसाइज करते रहते हैं तो उससे हमें जड़मत यानी जड़मत बुद्धिहीन जो होता है, बुद्धू जो होता है, वो भी सुजान यानी ज्ञानी बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। तो अपना कार्य हमें हमेशा करते रहना चाहिए, कल के बात के भरोसे कभी छोड़ना नहीं है। चाहिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार आकाशवाणी होती है कि 1 साल तक वर्षा नहीं होगी। अब जो गांव में जो किसान थे वो बड़े चिंतित हो जाते हैं कि 1 साल तक वर्षा नहीं होगी यार, तो हमें इस गांव में रहना ही नहीं चाहिए, कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ नदी का किनारा हो, वहाँ रह लेंगे। पूरे गांव के लोग चल पड़ते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था जो कर्मशील था, यानी कर्म को करता था, अपना कार्य हमेशा करता रहता था। तो उसने क्या किया, अपना कार्य करने की सोची। वो डेली गया, उठा, खेत में गया, बैल जोते, हल चलाया। गांव के लोगों ने उसको समझाया कि तू पागल है। उसने कहा हाँ मैं पागल हूँ। किंचित कालांतरम, कुछ समय के बाद क्या हुआ कि आसमान से जब कुछ एक बादलों का झुंड निकल रहा था, तो उसने देखा यार ये इस गांव में तो 1 साल तक वर्षा नहीं होने की भविष्यवाणी हो चुकी है, और ये किसान जो है ये पागल जैसे ये हल जोत रहा है, बैलों को जोत रहा है, हल चला रहा है, चलो इससे थोड़ा वार्ता की जाए, बात की जाए। चल पड़े। उसको कहा हे किसान, आप नहीं जानते हो कि इस गाँव में वर्षा 1 साल तक नहीं होगी। कहता जानता हूँ। कहा जानते हो फिर भी ऐसा काम कर रहे हो? कहा हाँ कर रहा हूँ। फिर कहा क्यों कर रहे हो? उसने कहा 1 साल तक वर्षा नहीं होगी, वो तुम्हारा काम है, मेरा काम है हल जोतना। और यदि 1 साल तक मैं हल ना जोतूं और 1 साल के बाद वर्षा होती है और मैं कहीं हल चलाना भूल गया तो समस्या पड़ जाएगी। बादलों ने कहा इसकी बात तो सही है, हम 1 साल तक बरसेंगे नहीं। अगर हम 1 साल तक बरसेंगे नहीं, कहीं हमने वर्षा करना ही भूल गए तो, बरसना ही भूल गए तो चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारे पास बरसना आता है हमें कि नहीं आता है। और बादल आसमान में आते हैं, उमड़ते घुमड़ते, और वर्षा बड़ी ज़ोर से वर्षा हो जाती है, और किसान की जो मेहनत थी उसे प्राप्त हो गई। तो इसी तरीके से हमें अपना कार्य निरंतर डेली हमेशा करते रहना चाहिए। बच्चों एक बात सोच लो कि कार्य करने से ही कम होता है, नहीं करने से कार्य बढ़ता ही है।
इसलिए आपको जो भी कार्य भेज रहे हैं उसे समय पर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं पाठ की तरफ। नवमी कक्षा के सेमुशी तृतीया पाठ में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पाठ है गोदोहनम, गो यानी गाय, दोहनम यानी दूध निकालना। आप चित्र में देख रहे होंगे व्यक्ति क्या कर रहा है, गाय का दूध निकाल रहे हैं। तो गो यानी गाय, दोहनम यानी निकालना, उसमें से दूध को दोहना, इसलिए इस पाठ का नाम क्या पड़ा है, गोदोहनम। तो चलते हैं पहले पाठ की समरी जानते हैं। करें एतत् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदयः रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। एतत् नाट्यांशम, ये जो नाट्यांश है, ये नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय जी द्वारा रचितात् रचा गया एक चतुर्व्यूहम, चतुर्व्यूह पुस्तक है। उस पुस्तक से इस पाठ को संक्षिप्त करके संपादित करके लिया गया है। अब कह रहे हैं कि अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, कथा है, यह जो धनवान सुखकाखी च भवितुम इच्छुका, जो क्या करना चाहता है, धनवान और सुखकाकी बनना चाहता है। यानी कि इस नाटक में हम आज ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे जो धनवान और सुखी होना चाहता है। तो इसमें यही बताया गया है कि इस व्यक्ति की जो मन में लालसा होती है वो किस प्रकार से वो सुख की कामना और धनवान बनने की जो इच्छा है उसको रखता है। तो चलते हैं आगे। करें मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति। अब वो क्या सोचता है कि मास पर्यंत यानी महीने के बाद दुग्ध दोहनाद एवं विरमति की है, सोचता है कि मैं 1 महीने के बाद ही गाय का दूध दोह लूँगा। ये न मासांते, इससे क्या होता है, मासांते यानी महीने के अंत में धेनोः शरीरे संचितम, जो धेनु के शरीर में संचित यानी इकट्ठा पर्याप्तम, जो पर्याप्त दूध है, एक बार ही विक्रिया का मतलब होता है बेचकर संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत। वो सोचता है कि गाय का जो दूध है उसे महीने के लास्ट में एक बार ही निकाल लूँगा, जिससे कि मुझे बहुत सारे दुग्ध की प्राप्ति होगी, दूध प्राप्त होगा, और उससे मैं संपत्ति यानी दूध को बेच करके मैं संपत्ति अर्जित कर सकता हूँ, संपत्ति प्राप्त कर सकता हूँ। परम लेकिन मासांते यदा सह दुग्ध दोहनाय, महीने के अंत में यदा जब वह दुग्ध दोहनाय दूध दोहने के लिए प्रयत्न करता है, तब सह वह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तब वो एक भी दूध की बिंदु को प्राप्त नहीं कर पाता है। कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति सोचता है कि मैं महीने के अंतिम समय में गाय का दूध दोह लूँगा और इस दूध को जब मैं बेचूंगा तो मुझे बहुत सारी संपत्ति प्राप्त होगी। इसीलिए वो ये अपने मन में विचार लाता है कि दूध को क्या करूँगा, अंतिम महीने के अंत में दोहूंगा। लेकिन जब महीने के बाद में उसे गाय के शरीर से यानी गाय से एक भी बिंदु यानी बूंद दूध नहीं मिलती है। क्या मिलता है फिर, दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध प्राप्त करने के स्थान पर धेनोः प्रहारे रक्तिरंजितः भवति, धेनु के प्रहार से यानी धेनु के लात खाने से धेनु उसको पाद यानी पैरों से मारती है। अवगच्छति च यत, और अवगच्छति का मतलब होता है जान लेता है, च और जान लेता है कि यत यानी जो दैनंदिनम कार्यम, जो दैनंदिन का मतलब होता है डेली, जो हम हमेशा करने वाले काम, जैसे पढ़ाई हमें हमेशा करनी चाहिए और स्नान हमें हमेशा करना चाहिए। तो दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते, अब महीने के बाद तक हम उसको संग्रह करें। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको जो भी कार्य भेज रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या लिंक के माध्यम से,
अब हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि छोड़ो ना, महीने के लास्ट में कर लेंगे, लेकिन वो उनकी गलतफहमी है। क्यों गलतफहमी है? क्योंकि महीने के बाद में वो कार्य बढ़ जाता है, क्योंकि कार्य कभी भी जो होता है वो करने से ही कम होता है। तो वही कह रहे हैं कि यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, कि यदि हम महीने के बाद में करने की सोचते हैं तो उसमें हमें लाभ नहीं प्राप्त होगा, बल्कि क्या प्राप्त होता है? हानि ही प्राप्त होती है, ऐसा वो जान लेता है। इसलिए हमें अपना कार्य क्या करना चाहिए? समय पे ही करना। अब आता है यहाँ से, अब नाटक में क्या होते हैं? दृश्य होते हैं। तो यहाँ से पाठ शुरू होता है। तो चलते हैं सीधे पाठ की तरफ। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका इसमें एक पात्र है जो हो सकता है उस व्यक्ति की पत्नी है, हो सकता है उसकी पत्नी है। मोदकानि रचयन्ति, मोदक यानी लड्डू, मोदकानि रचयन्ति, मोदक यानी लड्डू बना रही है। शिवस्तुतिं करोति, और भगवान शिव का गुणगान कर रही है। शिवस्तुतिं जैसे मन में ओम नमः शिवाय या भगवान शिव का कोई भी मंत्र गा रही है, बोल रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन, और तथा यानी तभी प्रवेश करता है मन मोदक गंधम, मोदक यानी लड्डुओं की खुशबू से, अनुभवन अनुभव करता हुआ, अरे ये लड्डू की खुशबू कहाँ से आ रही है? प्रसन्न मना चंदन, प्रसन्न मन होकर के, खुशी खुशी कौन आता है? चंदन आता है। जिस व्यक्ति की कहानी हम पढ़ रहे हैं, जो इसमें मल्लिका का क्या है? पति है। चंदन, चंदन कहता है आहा, सुगंध तु सुगंधस्तु, मनोहर, सुगंधी है और मनोहर भी, यानी मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, देखने वाला। विलोक्य देखकर, अहे मोदकानि रच्यन्ते, अरे हे प्रिय आप क्या कर रही हो? मोदक बना रही हो। और प्रसन्नः भूत्वा, भूत्वा मतलब होकर, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत, अच्छा आप बना रही हो तब तक मैं क्या करता हूँ? इसको आस्वादयामि, चखता हूँ कैसा हो रही है। मोदकम गृहीतुम इच्छति, गृहीतुम इच्छति, और मोदक को ग्रहण करने की इच्छा रखते, यानी ग्रहण करना चाहता है। यानी कि अब इसमें ये करे कि जो उसकी पत्नी है वो लड्डू बना रही है, और उन लड्डुओं की, उन मोदकों की खुशबू सुन करके जो चंदन होता है वो वहाँ पर आता है और अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है, लड्डू की प्रशंसा करता है और लड्डू खाना चाहता है, और लड्डुओं के बारे में बताता है कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन जैसे ही वो लड्डू ग्रहण करता है तभी जो है मल्लिका क्या करती है? सक्रोधम, क्रोध के साथ, विरम विरम मास्पृशा, रुको रुको, मास्पृशा, इसको स्पर्श मत करो। एतानी मोदकानी, एतानी यानी इन मोदकों को, ये जो लड्डू है जो आपको ग्रहण, जो आप लेना चाह रहे हैं, इनको ग्रहण भी मत करो। चंदन, आप चंदन करता है, किमर्थम क्रोध्यसी, हे प्रिय आप क्यों क्रोध कर रही हो? तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तब हस्त यानी तुम्हारे हाथों से निर्मित बनाए गए मोदकानि, इन लड्डुओं को दृष्टम देखकर, अहम मैं, जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि। जिह्वा लोलुपता यानी जीभ में जो पानी आ रहा है, इस जीभ को, पानी को जो आ रहा है, इसको अनियंत्रित, मैं इसको नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ। अक्षम, अक्षम यानी असमर्थ अस्मि, जान असमर्थ हूँ। किम ना जानासि त्वम इदम, क्या तुम नहीं जानती हो इनको, कि तुम्हारे हाथों में जो खुशबू है, यानी अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहा है कि मुझे लड्डू मिल जाए। कह रहे कि तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारे हाथों से जो लड्डू की खुशबू या तुम्हारे हाथों से जो बनती है चीज़ें, उसमें बड़ा स्वाद मुझे लगता है। तो मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, हे स्वामी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको मेरे हाथों के लड्डू अच्छे लगते हैं, परम लेकिन एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि सन्ति, लेकिन ये जो लड्डू है स्वामी, ये मैंने पूजा के लिए बनाए हैं, खाने के लिए बनाए हैं, लेकिन अभी नहीं, पहले इसकी, इन लड्डुओं को मैं भगवान को भोग लगाऊंगी, ये पूजा के निमित्त हैं, इसलिए मैं आपसे क्या कर रही हूँ? आपको मना कर रही हूँ, आपसे कह रही हूँ कि अभी रुक जाओ। तो चंदन क्या कहता है कि तरिहि शीघ्रमेव पूजन संपादय, कि जल्दी पूजन समाप्त करो,
अगर ये पूजन के लिए लड्डू बनाए गए हैं तो सबसे पहले क्या करो, अब पूजन करो, सबसे पहले पूजा करो, समाप्त करो पूजा को। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका, भो, हे स्वामी, भो संबोधन वाचक है यहाँ पे। अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। मैं स्वसखी भी सह, अपनी सखियों के साथ, स्वः कल, प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। यक्षा यहाँ पे मंदिर की कक्षा नहीं है, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाऊंगी। यानी कि ये लड्डू यहाँ के लिए नहीं बनाए गए हैं, काशी विश्वनाथ यानी वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उस काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर के मैं भोग लगाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, हम वहाँ गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं और हम वहाँ पर क्या करेंगे, धर्म यात्रा करेंगे। चा मतलब और। चंदन सखीवी सह, और चंदन कहता है अच्छा सखियों के साथ, ना मया सह, अच्छा अब तो तुम मेरे साथ भी नहीं जाओगी, यानी कि आज तुम सखियों के साथ जा रही है। विषादम नाट्यते, विषाद का मतलब होता है मजाक करना, ठीक है, अभिनय करता हुआ कहता है अच्छा तो अब सखियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं जाओगी। कहाँ, काशी विश्वनाथ के मंदिर में। तो इस तरीके से चंदन अपनी पत्नी के साथ विषाद यानी मजाक भी करता है और नाटक भी करता है। तो इस प्रकार से दोनों की बात होती है। तो मल्लिका कहती है, अब मल्लिका क्या कर रही, आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलात्याः सर्वाः गच्छन्ति। मल्लिका कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, जो मेरी सहेलियां हैं, चंपा है, गौरी है, माया है, मोहिनी है, कपिला है आदि जो है ये सभी जा रही हैं, सभी मेरे साथ जा रही है। अतः सहत तव गमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः सह तव, साथ, तव यानी तुम्हारा, गमनस्य जाने का, या आगमनस्य आने का, औचित्यम कोई उचित नहीं लगता है मुझे, यानी कि मेरी जो अपनी सहेलियों का नाम लेती है ये जा रही, इसलिए आपका जाना मुझे कहीं भी उचित नहीं लगता है। और क्या कहती है, वयम यानी हम, सप्ताहांते, सप्ताह यानी सप्ताह के बाद में, प्रत्यागमिष्यामः हम एक सप्ताह तक वापस आ जाएंगे। तावत गृह व्यवस्थाम, तब तक तुम क्या करो, घर की व्यवस्था, गृह व्यवस्थाम घर की व्यवस्था को, धेनो हो दुग्ध दोहन व्यवस्थांच, और धेनु यानी गाय के दुग्ध दोहन यानी गाय के दूध दोहने की भी जो व्यवस्था है उसको आप करो, परिपाल या संभालो। क्योंकि इसका मतलब क्या कहती है, उसकी पत्नी कहती है कि हाँ आप ठीक कर रहे हो, आपका जाना मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि मेरे साथ मेरी सहेलियां जा रही है, माया गौरी, माया मोहिनी, कपिलिया आदि जा रही, इसलिए मुझे वहाँ पर आपका जाना तो उचित बिल्कुल भी नहीं लगता है। और हम एक सप्ताह तक वापस आ भी जाएंगे, और जब तक हम वापस नहीं आते हैं तब तक आप क्या करो, जो घर की जो व्यवस्था है और जो गाय का जो दूध दोहना है उसको आप ही करना। इस प्रकार से वो अपने पति को कहती है। तो आज हम यहीं तक, जो ये प्रथम दृश्यम था ये समाप्त हो गया, आगे हम कल पढ़ेंगे। तो आप लोग सभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमो नमः, धन्यवाद।